हरे कृष्णा। फागुन शुक्ल एकादशी के व्रत को आमली एकादशी कहा जाता है और पद्म पुराण के अनुसार आमली की एकादशी का व्रत करने से सैकड़ों तीर दर्शन के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। समस्त योगों के बराबर फल देने वाले आमले की एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग आमले की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वह इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवला अर्पित अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार आंवले की एकादशी के दिन आंवले का सेवन करना बहुत लाभकारी होता है। फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च दिन रविवार को सुबह 7:46 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:44 पर। उदय तिथि के अनुसार इस बार आंवले की एकादशी 10 मार्च दिन सोमवार को मनाई जाएगी और इसी दिन उपवास रखा जाएगा। 10 मार्च सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:07 से सुबह के 5:55 तक। सूर्योदय होगा 6:44 पर और सूर्यास्त होगा 6:30 पर। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 7:45 से 8:51 तक। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त में भी आप पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम के 6:24 से शाम के 7:39 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह के 6:30 बजे से सुबह के 9 बजे तक। इस दिन सार्व सिद्धि योग रहेगा सुबह के 6:36 से रात के 12:51 तक। शोभन योग सुबह से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:45 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 मार्च मंगलवार को सुबह 8:13 पर और द्वादशी तिथि यानी 11 मार्च मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह के 6:43 पर और सूर्यास्त होगा 6:30 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 5:06 से 5:54 तक। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह के 5:42 से 6:35 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर के 12:13 से 1 बजे तक और राहुकाल रहेगा दोपहर के 3 बजे से 4:30 बजे तक। हरिवासर का समय 10 मार्च सोमवार को यानी एकादशी व्रत वाले दिन ही दोपहर 1 बजे तक समाप्त हो जाएगा। अब जान लेते हैं पारण के बारे में। तो 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:44 से 8:13 के बीच में आप पारण कर सकते हैं। ध्यान रखिए 8:13 के बाद से द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, इसीलिए आपको द्वादशी तिथि के अंदर अंदर ही व्रत खोल लेना चाहिए। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर भगवान का पूजन कर और एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पूजन के बाद आंवले के वृक्ष की पूजा इस दिन अवश्य करनी चाहिए। अगर आंवले का वृक्ष उपलब्ध ना हो तो आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद रूप में ज़रूर अर्पित करना चाहिए। आंवले के वृक्ष को धूप दीप चंदन रोले पुष्प अक्षत आदि से पूजकर उसके नीचे किसी गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी को स्नान कर विष्णु भगवान का पूजन करने के बाद ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर वस्त्र और आंवला आदि दान करना चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा अवश्य बनेगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद।